हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो कई छात्रों का एक प्रश्न काफ़ी दिन से चल रहा है कि सर मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं, यानी कि कोरोना से पहले कुछ एक पेपर हो गए थे, तो उसके बाद उनकी कॉपियाँ चेक होंगी या नहीं होंगी, यदि उनका परिणाम आएगा तो किस प्रकार का उनका मूल्यांकन रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई छात्र किसी एक विषय में फ़ेल हो जाता है तो उसको क्या फ़ेल मान लिया जाएगा या फिर उसके साथ क्या कुछ किया जाएगा, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहली बात उन छात्रों के लिए जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, चाहे उनके 2 पेपर हुए हों चाहे उनके 3 पेपर हुए हों, उन सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जिन छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, यदि कोई छात्र किसी एक विषय में, जैसे मान लीजिए आपके 2 पेपर हो गए, ठीक, 2 में से आप एक विषय में अगर फेल हैं तो आपको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, उसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने एक बीकॉम फाइनल का ये ले रखा है प्रोफार्मा। इसमें किस प्रकार से नंबर मिलते हैं, इस हिसाब से अगर हम समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए आपका होता क्या है, जैसे मान लीजिए बीकॉम में होता क्या है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें 3 ग्रुप में पेपर करवाए जाते हैं। 3 ग्रुप कैसे, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का देख लीजिएगा ज़रा, इसके बाद ये आपका है फाइनल का। ठीक, फाइनल में क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी देखेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल का जो प्रमोशन ही हो रहा है तो उन लोगों की बात करने की कोई बात नहीं है। इसमें देखिए आपके 3 ग्रुप में पेपर होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप सी, यानी कि 1, 2 और 3 ग्रुप ABC 3 ग्रुप में इनकी परीक्षाएं होती हैं। इसमें होता क्या है कि आपके जैसे मान लीजिए जिन लोगों के 2 पेपर हो चुके हैं, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का और स्टैटिक्स का, अब 2 ये जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, इनमें से यदि कोई छात्र बिजनेस स्टैटिक्स के पेपर सेकंड, यानी कि बिजनेस स्टैटिक्स का जो पेपर है, इसमें से यदि वो फेल हो जाता है तो क्या उसको फेल मान लिया जाएगा या फिर नहीं मान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ये बी ग्रुप है, इसकी तो हालांकि परीक्षाएं नहीं हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के लिए। इसमें से अगर 2 पेपर में से यदि कोई एक फेल होता है तो क्या होगा, बाकी इन 2 पेपर का क्या होगा, इनमें से किसी में से एक अगर कोई फेल होता है। तो देखिए सबसे पहली जो बात ये है कि यहाँ पर एक विषय में फेल होने से कोई फेल नहीं होगा, बशर्ते आपका क्या है कि इस ग्रुप में आपके, यानी कि जो ग्रुप 1 है कम्युनिकेशन और बिजनेस स्टैटिक्स, यानी कि जो बिजनेस स्टैटिक्स है, इसमें से मिलाकर आपको दोनों ग्रुप में मिलाकर आपको, यानी कि जो ग्रुप 1 है दोनों पेपर को मिलाकर, नॉट एनी ग्रुप, तो इस दोनों पेपर को मिलाकर आपका स्कोर होना चाहिए 66, यानी कि आपके 66 अंक अगर हैं दोनों एक ग्रुप को मिलाकर तो आप फेल नहीं हैं। यदि आप इस पेपर में भले ही फेल हो गए हों, बिजनेस स्टैटिक्स के पेपर में आप अगर फेल हो गए हैं और इसमें अगर आपका स्कोर, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन में आपके 50 अंक हैं, ठीक, यहाँ आपके 20 आ गए, तो अगर आप इसमें फ़ेल हो गए 100 में से, आपको लगता है कि चलो मैं फ़ेल हो गया हूँ स्टैटिक्स में, तो क्या मुझे फ़ेल कर दिया जाएगा? नहीं, फ़ेल किया जाएगा आपको। इसमें आपका 50 है, इसमें आपका 20 है, आपने ग्रुप को क्वालिफाई कर लिया है, आपके 66 मार्क्स हैं, तो आप फेल नहीं हैं। इसी प्रकार इस ग्रुप में होगा, इसी प्रकार इस ग्रुप में होगा। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि आपके जो पेपर होते हैं वो किन ग्रुप्स के हिसाब से होते हैं। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो यूजीसी की अपडेट आने वाली है, यूजीसी की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट आने वाली है, उसके बाद यूजीसी अपनी अपडेट जारी करेगी। अगर परीक्षाएं होनी होंगी तो हो जाएंगी, अगर नहीं होनी होंगी, प्रमोट करने के अगर निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। और जो लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग CSJM आर्मी सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।